Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about our subject human resource management, and our today's topic is recruitment, its concept and sources. So, first of all, what is recruitment? We will understand it. What is recruitment? Now, the process of identification of different sources of personnel is called recruitment. This is the process of searching the candidate for employment and stimulating them. ओके, जैसे लिखा हुआ है। मैं लेकिन आप लोगों को एकदम ब्रीफ पे अच्छे से बता दूं रिक्रूटमेंट क्या है। जैसे कि रिक्रूटमेंट है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लॉयज की जरूरत पड़ती है, देन वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंप्लॉय को ऐसे ही तो नहीं रख लेगी। वो किसी एक पर्टिकुलर इंप्लॉय में कुछ क्वालिफिकेशन होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ओके, तब ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के सुइटेबल तब होगा जब एक कैंडिडेट रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस और स्किल अपने पास रखेगा, मीन्स उसके पास क्वालिफिकेशन स्किल होगी तब। जैसे लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड एम्प्लॉय। मीन्स पर्सनल का सोर्सेस कि एम्प्लॉयज का सोर्सेस उसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज रिक्रूटमेंट। बस यही नहीं आइडेंटिफाई करना, इसके साथ साथ क्या क्या कि एक जो एम्प्लॉय होगी उसकी क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होगी, इसके क्या स्किल होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, ये सब। जैसे सेकेंड स्टेटमेंट में देखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैंडिडेट्स को सर्च करना एम्प्लॉयमेंट के लिए और उससे उन्हें स्टिमुलेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई अप्लाई करें। इट इज लिंकिंग एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स टुगेदर दोज ऑप्टिंग जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब्स। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ recruitment. In the process of recruitment, the requisite qualification, skill and experience of the prospective candidate is identified. मीन्स एक कैंडिडेट के लिए मुझे क्या, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या फिर फ्रेशर्स। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, now we will discuss about process of recruitment, but before discussing process of recruitment, we will discuss about the sources of recruitment. Then we can understand this process easily. ओके, फर्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो है आपका इंटरनल सोर्सेस में सबसे एकदम बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट सा दो सोर्सेस है। वो क्या है? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। मैक्सिमम लोग जानते हैं इसके बारे में, व्हाट इज ट्रांसफर एंड प्रमोशन, और हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल में भी डिस्कस भी करेंगे। और नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कॉल्स टू अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस है, मीडिया एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैंपस रिक्रूटमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट वन इज ट्रांसफर। ट्रांसफर बहुत ही सिंपल सा है सोर्स। जैसे इसमें एक इंप्लॉय को ट्रांसफर किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। ब्रांच में भी ऐसा भी होता है कि दूसरे शहर में भी, दूसरे शहर के ब्रांच में भी ट्रांसफर किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाए किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। ये भी क्या है? रिक्रूटमेंट है। फिर प्रमोशन हो गया। प्रमोशन में क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय होती है उसे उसकी पोजीशन में इंप्रूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, असिस्टेंट मैनेजर है, अब उसे क्या बना दिया गया? मैनेजर बना दिया गया। देन व्हाट इज इट? इट इज इंप्रूवमेंट इन हिज पोजीशन। अब जैसे पोजीशन में इंप्रूवमेंट होगा, जैसे साथ में क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, फैसिलिटीज भी बढ़ेगी, पे भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस भी बढ़ेगा। जनरली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जब हायर पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है, देन वो इंटरनल सोर्स पे ही रिलाई करते हैं और इंटरनल सोर्स से ही लोगों को प्रमोट करके हायर जॉब्स के लिए रिक्रूट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? जैसे कि दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस बोर्ड इज प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड or the gate of the premises of the organization specifying the details of the jobs available. It is also called as recruitment at factory gate.
बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नोटिस बोर्ड है उस पे एक नोटिस लगा दिया गया रिक्रूटमेंट का, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रेंस पे लगा दिया गया। अब लोग उसे देख करके अपना अप्लाई करें। ये लेकिन आज के डेट में आउटडेटेड हो चुका है, बट स्टिल थोड़ा सा एग्जिस्टेंस है इसका। होते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से रिक्रूटमेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्स टू अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सब समझाता हूँ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं। जैसे कि जब लोग जॉब सर्च करते रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना सीवी जा करके ड्रॉप कर देते हैं। ओके, कि यस सर, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आएगी देन आप मुझे बुला लीजिएगा। ओके, सो इस तरीके के एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मीन्स रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि जब मान के चलिए उससे रिलेटेड कुछ वैकेंसी आए, देन वो सब एप्लीकेशंस को कॉल किया जाए। अगर इस तरीके का कोई कॉल करती है देन वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, कॉल्स टू अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट जो है ये बहुत ही पॉपुलर सोर्स है। इसमें क्या होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर आपके कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट आ जाता है। ओके, कि रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट में क्या है कि इंफॉर्मेशन है कि यस वैकेंसीज है इतने लोगों का, ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए एंड ऑल। फिर क्या एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या है, ये एक मीडिएटर है किसके बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच और इम्प्लॉयज के बीच। और ये मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे इम्प्लॉयज एजेंसी में क्या हो गया, कुछ कैंडिडेट्स लोग चले गए वहां पे कंसल्ट किए कि सर मुझे जॉब दिला दीजिए। वो बोले कि ठीक है, आप अपना सीवी है वो सबमिट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब पता लगेगा देन आई विल इन्फॉर्म यू। और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, ये इंप्लॉयमेंट एजेंसीज में रेगुलर इंफॉर्मेशन देते रहती है, सो डैट कि फर्दर कोई वैकेंसीज आए देन उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए, मीडिया एडवर्टीजमेंट के बाद जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है कि जैसे जब स्टूडेंट्स अपने लास्ट सेमेस्टर्स में या लास्ट ईयर में होते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली वहां विजिट करती है, और विजिट करके ही लोगों को डिफरेंट वेरियस टेस्ट कंडक्ट करती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती है, एंड वो लोगों को वहीं से एम्प्लॉय कर देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम लोग एक प्रीवियस टॉपिक छोड़े तो वो क्या था, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस जो था क्या था प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। बहुत सिंपल है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होंगे उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ मैन पावर सप्लाई। सोर्सेस अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। तब उसे आइडेंटिफाई करना कि किस सोर्सेज से हम लोग एप्लीकेशन बुलाएंगे, कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ वेरियस आइडेंटिफाइड सोर्सेस। अब जो वेरियस सोर्सेस है उसको उसकी वैलिडिटी मतलब उसको असेस करना, एनालाइज करना। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल सोर्स और सोर्सेस। जो सबसे सुइटेबल सोर्स है उसकी सिलेक्शन करना। एंड नेक्स्ट वन इज इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फ्रॉम सिलेक्टेड सोर्सेस। अब इनवाइट करना एप्लीकेशंस को जो भी सोर्सेस है उससे। ओके, सो मैं ब्रीफ में कंप्लीट कर लेता हूं क्या रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंप्लॉयज में जब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इंप्लॉयज को वैकेंट पोस्ट जब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट आती है, देन उस वक्त वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो वेरियस सोर्सेस सोर्सेस को यूज करती है, और जो वेरियस वेरियस क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो आइडेंटिफाई करती है, दैट इज रिक्रूटमेंट। ओके, और इसमें एक बहुत भी अच्छी बात लिखी हुई थी कि ये क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, एक इट इज एन एक्टिविटी दैट, ऐसे यहां लिखा हुआ है, इट इज लिंकिंग एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स टुगेदर दोज ऑफरिंग जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।